हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है विद द राइज इन टेम्परेचर, और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है वेंट ऑफ इक्वेशन. अब यहाँ पे जो हमारे पास वेंट ऑफ इक्वेशन है वो हमें रिलेशन बताती है बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. सो इक्वेशन आती है ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2. सो ये हमारे पास वेंट ऑफ इक्वेशन आई. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास रिएक्शन दो तरीके की होती हैं. एक होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास डेल्टा एच आती है पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक में आती है डेल्टा एच नेगेटिव. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट अस से फर्स्ट केस कि हमारे पास डेल्टा एच पॉजिटिव गिवन है. सो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला टर्म है वो पूरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 है इन द इक्वेशन. सो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो पॉजिटिव है. अब डेल्टा एच हमने पॉजिटिव लिया, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है पॉजिटिव, सो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आया. इसका मतलब ln k2 बाय k1 वाला जो टर्म है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है. ये तभी आ पाएगा जब k2 ग्रेटर देन k1 हो, यानी कि जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ. ये आया जब डेल्टा एच पॉजिटिव है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अब हम सेकंड केस देखते हैं जब हमने डेल्टा एच नेगेटिव लिया. सो जब हम डेल्टा एच नेगेटिव लेंगे सो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है T2 वाला वो तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 है, लेकिन ये जो डेल्टा एच वाला टर्म है वो नेगेटिव हो गया. सो ओवरऑल राइट साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन अब नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ln k2 अपॉन k1 हमारे पास नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है. इसका मतलब k1 ग्रेटर देन k2 होना पड़ेगा तभी हमें नेगेटिव आंसर मिल पाएगा. यानी कि इस केस में हमारे पास T2 ग्रेटर देन T1 था, मतलब हमने टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया है, लेकिन हमें जो k की वैल्यू देखने को मिल रही है वो ये हो रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या k है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. यानी कि अभी हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन. और हमारे क्वेश्चन ने भी यही कहा है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है विद द राइज इन टेम्परेचर. सो ये बिल्कुल ट्रू है. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.